प्रणाम दोस्तों। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तब ये पूछते हैं कि मैं यक्षिणी साधना करना चाहता हूँ, पर मैं कौन सी यक्षिणी करूँ ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपने तो देखे होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं या कोई किताब में भी बहुत सारे यक्षिणियाँ होती हैं। तो उन्होंने पढ़े होते तो कन्फ्यूज़ हो जाते कि इतने सारे में से कौन सा लूँ, कौन सी जल्दी सिद्ध होगी, कौन सी नहीं होगी, और मेरे लिए कौन सी योग्य रहेगी, हानि ना हो नुकसान भी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी शंकाएं, कुछ लोग बोलते हैं यक्षिणी साधना नहीं करना चाहिए, बहुत हानि होती है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत लाभ होता है, जल्दी सिद्ध होती है, भाई धन देती है, ये करो। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें से हमें जो यक्षिणी साधना करना इच्छुक है, तो हम पूछते हैं आप किस लिए करना चाहते हो। तो हम कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में करना चाहता हूँ। तो जो प्रेमिका और पत्नी रूप में करना चाहते हैं उनको लिए रति प्रिया यक्षिणी साधना उत्तम होती है और वो जल्दी सिद्ध हो जाती है उसके लिए। और जो सिर्फ कार्य को संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए माँ यक्षिणी सबसे बेहतर होती है। वो बहुत सहयोग करती है, हर तरह के कार्य को करने में वो सक्षम है और बहुत सारा उससे लाभ होता है। और वो ब्रह्मलोक आश्रम में भी उस शक्ति का अंश है और रति प्रिया यक्षिणी का भी अंश है। और साथ ही जो त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं तो उनके लिए कर्ण यक्षिणी भी हमने करवाया था और एक साधक को तो पूर्णतः लाभ हुआ था और वो त्रिकालदर्शी तो बन ही गया था। और उसने बहुत सारा हवन के माध्यम से ऊर्जा भी लिया था, इसलिए उसको बहुत जल्दी सिद्ध हुआ था। और उसने बहुत सारा खर्चा भी किया था, तो वो इतना किया था हवन का कि दक्षिणा दी थी। तो उसको हमने उससे कई ज़्यादा उसको हवन के माध्यम से ऊर्जा दिया था। अब कोई विश्वास के साथ इतना किया है और बाद में उसका कार्य ना हो तो जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। हम ऐसा नहीं कि आप कॉल वो बंद करके रखते हैं। हर व्यक्ति का कॉल आता है, मिस कॉल आता है तो भी हम फिर इस दिन कॉल नहीं कर बात नहीं हो पाती तो अगले दिन तो करते ही करते। तो हर व्यक्ति का कार्य जो उसने भेजा है हवन के माध्यम से चाहता है तो वो हम करने का पूरा प्रयास करते, तो उसको भी काफ़ी ऊर्जा दी थी। तो वो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब उसको त्रिकालदर्शी बन गया था, उसको बहुत कुछ दिखने लगे था और बहुत कुछ जानने लगा था। तो क्योंकि शक्तियाँ होती है ना, वो खुद के बारे में नहीं बताती है, दूसरों के बारे में। क्योंकि वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से आप कोई ऊर्जा लेते हो, साधना करते हो, तो आपको वो जन कल्याण के लिए ही दिया जाता है। क्योंकि हम वचन लिए थे उसको देते समय कि आपको ये जो सिद्धि दे रहे हैं, यानी सब उसने काफ़ी हवन के माध्यम से ऊर्जा ली, जब भी किया काफ़ी। और उसके पश्चात हमने उससे वचन में बांध के ये दिया था कि आप जन कल्याण करेंगे, इसलिए हम इतनी ऊर्जा आपको दे रहे हैं। और उनको हाँ पहले तो बोला कि मैं सेवा ही करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो उनको जब उनके तब ये वचन दिया उन्होंने, तो उसके पश्चात उनके आज्ञा चक्र खोले गए, कान के पर्दे खोले गए, जिससे कि वो शक्तियों से एक ही दिन में बात करने लगे। जैसे बाकी भामती देवी वाला करता है, जैसे जैसे कर्ण पिशाचनी हो या बाकी कितने साधक है, जैसे बहुत सारे जिनको जिनको कर्ण मातंगी साधक है, उनको सारा आज्ञा चक्र जब तक हम नहीं खोलते या कान के पर्दे नहीं खोलते हैं ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ, तब तक किसी को पूर्णतः सिद्धि नहीं मिलती। तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का ओम नमः शिवाय का जप तो हर व्यक्ति को करना चाहिए जो हमारे इस मार्गदर्शन में साधना करना चाहता है। तो बाकी लोग पूछते हैं कि हम खुद अपने बल पे करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके नियम अनुसार हमें नहीं चलना चाहते, हम आपके वचन में नहीं रहना चाहते, तो आप बिना वचन के हमसे करवाओ, तो उसके लिए भी कर सकते हो। उसके लिए आपको लगेगा 3 से 5 साल। ठीक है, हमारे यहाँ से 3 महीने 6 महीने में आपको इतना कुछ लाभ हो रहा है, तो उसके लिए लग जाएंगे सालों। क्योंकि हम आपको ऊर्जा दे रहे हैं, तो हम हमारी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति आपको नियम के अनुसार ही देंगे, गलत कार्य के लिए नहीं देंगे, अपनी मनमर्जी के लिए। तो आपको वो अपनी मर्जी अपने बल पे करना है, तो आपको खुद ही आप इतना समय 5 साल या 3 साल या 2 साल दे सकते हो, तो अपने बल पे आप कर सकते हो, आपको मार्गदर्शन या विधि विधान दिया जाएगा। तो वो जो साधक था उसको क्या लगा कि जो मेरी सिद्धि मिली है वो मेरे बल पे मिली है, मेरी ऊर्जा के मिला है, तो उसको अहंकार आने लगा। तो उसने आश्रम से संपर्क तोड़ दिया। आश्रम के संपर्क तोड़ने के पश्चात 15 दिन में उसको जो आज्ञा चक्र खोले थे या कान के पर्दे खोले थे वो बंद हो गए। क्योंकि उसने जो जप वगैरह किया था उसकी मेहनत 20% थी और ब्रह्मलोक आश्रम की ऊर्जा का उस शक्ति में 80% था। तो वो क्या किया था, ले चलो ठीक है हमारे आश्रम से संपर्क करना छोड़ दिया है, तो सिद्धि मिलने के बजाय ठीक है, पर उसने क्या किया कि लोगों से गलत
जानकारी दी और गलत पैसे लेने की ज़्यादा कोशिश की, तो जो सेवा के लिए दिया है उसका आप सेवा करो। आप दंड लेना चाहते हो थोड़ा आप ले सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल के दूसरों से कुछ भी ले, कितना भी ले लो। तो ये गलत कार्य होता है। उस वजह से ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने वो उसका सिस्टम सारा बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि 2-4 3-4 महीने में मुझे यानी उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ था ब्रह्मलोक आश्रम से जुड़ के, 2 या 3 महीने हुए थे उसको। उस समय वो त्रिकालदर्शी बन गया था। तो उसके पश्चात उसको अहंकार आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दूसरों को दुख दे सकता हूँ। तो वो समझो कि दूसरों को दुख देने, ये क्रोध में रहने की, यानी खुद क्रोध में रहेगा तो शक्ति भी उग्र रहेगी। तो दूसरों को हानि पहुँचाता था और उसका मज़े लेता था। तो ये तो गलत कार्य है, इसके लिए तो हमारी शक्ति नहीं देता। आपने लिया था लोगों की सहायता करूँगा और दूसरा की धन छीनने और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए शक्तियाँ नहीं दी है। तो भले ही आप कुछ 15 दिन के लिए या एक आश्रम से त्याग देते हो या नियमों का पालन नहीं करते हो, तो 15 दिन तक आपको मौका मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद आपको वो सिद्धि, एक बार सारी ऊर्जा आश्रम में चली जाएगी तो फिर वापस नहीं मिलती है किसी का। तो उसके पश्चात वो अभी भी जप करता है, मैं अभी भी उसको आगे देखता हूँ रहता हूँ क्या करता है। वो अभी भी जप करता है, उसको लगता है कि उसकी वजह से उसको सिद्धि मिली है। तो 80% ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने ऊर्जा दी थी, तब उसको सिद्धि हुई थी, उसकी मेहनत का नहीं था। 20% अभी भी उसके पास ऊर्जा है, वो हम उसकी मेहनत को कभी हाथ नहीं लगाए, ना लगाएंगे, क्योंकि उसने मेहनत की है। तो गलत कार्य करते हैं तो ईश्वर हर व्यक्ति को सजा देता है। तो हमारी जो ऊर्जा है वो गलत कार्य के लिए कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये बताने का यही कार्य है कि कोई आप गलत यूज़ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारे यही सोचते हैं और इस वजह से आश्रम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने किसी को साधना दी थी, उसको अनुभव बहुत अच्छे हो रहे थे, किसी को सिद्धि मिल गई, तो वो जुड़ते, हाँ मैं भी ये करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, यही सब सोचते रहते हैं। पर वैसा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ वैसा आपको आज्ञा नहीं देंगी। बहुत तो क्या, मैं भी बहुत सारे लोग, मैंने खुद बता चुका हूँ, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ खुद मुझे नहीं बताती। बहुत सारे लोग परीक्षा लेने आते हैं या कोई, मैंने बहुत सारे गलत ये आते, तो उनके बारे में मैं कुछ भी बता ही नहीं पाता उनको। उनका मन ही नहीं होता कि उनको कुछ बताऊं, तो वो डायरेक्ट मैं काट ही देता हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाद में बोलते हैं कि आप मुझसे डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ये डर क्या बोलते हैं, आप घबरा क्यों रहे हो, मुझसे बात करो, डायरेक्ट ऐसा बोलते हो। डायरेक्ट बाद में मैसेज भी करते हैं, धमकी देते हैं, मैं नोटिस करूँगा, ये करूँगा। इसने ऐसे करते हैं। तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को पता होता है कि किससे बात करवाना है, किससे। जो सरलता से जुड़ता है उसको सब कुछ लाभ होता है और त्रिकालदर्शी भी बन जाता है। और जो 5 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, वो आपको 2-4 3-4 महीने में हो रहा है, तो बहुत सारे लाभ होगा। तो जो बामती देवी वाला साधु था, वो कभी कभी साधना नहीं किया था, पर अभी भी होता है, उसकी दृष्टि इतनी खुली है। जो कर्ण मातंगी है, वो कितना जप करना पड़ता है, 10 महाविद्याओं की साधना है, फिर भी कितने लोगों को लाभ होता है। तो ये सारा होता है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के कारण होता है। तो आपने अहंकार में या अपना 20% लगाते हो और बोलते हो मेरी सिद्धि है, ये रही है, तो उसके में अहंकार में आ जाता है। तो ये नहीं बताना चाहता था मैं। तो उनको लगता है तो खुशी होनी चाहिए, अपना अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे सिद्धि मिली है तो खुश होना चाहिए, ना कि अहंकार करके दूसरों को दुख पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। और लोगों की सहायता करो। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करे उनसे, और लोगों के आसपास लोगों की सहायता करे, जिससे कि सबका भला हो, सबका विकास हो। पर लोग क्या है कि उसका दुरुपयोग करने की ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसा सोचते हो तो आपकी सिद्धि यूं ही चली जाएगी। और हमारे आश्रम से ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यक्षिणी साधना कर रहा हूँ तो मुझे कोई बाद में दिक्कत होगी कि नहीं। अभी जो आश्रम की शक्तियों से जिसने त्रिकालदर्शी बन गया था यक्षिणी साधना से, तो उसका क्या आगे होगा कि उसको जो उसकी मृत्यु होगी, तो जो यक्षिणी 20% है उसकी, उसको वो अपने आत्मा उसको वश करेगी, क्योंकि उसने गलत यूज़ किया है, तो उसको अपना गुलाम बना के रख लेगी। ठीक है। तो इसको वो मृत्यु के पश्चात उसका दुख झेलना ही है, और उसने पिछले जन्म में कई गुरुओं को धोखा दिया था। ठीक है। तो इस जन्म में भी उसको सिद्धि का लाभ नहीं होने वाला था, स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया। ठीक है। और दूसरी चीज़ की उसको अगले मृत्यु के पश्चात तो यक्ष ने उसको सज़ा देगी देगी, साथ ही और
जो आश्रम से जुड़े हैं, जिनको लगता है कि मुझे भी ऐसा हो सकता है, तो वैसा आपको नहीं होगा, क्योंकि आश्रम की जो ऊर्जा है, आपको ये वचन में बोलना होगा जब पूर्ण सिद्धि होती है तब, कि जब तक मैं इसको इच्छा अनुसार रखना चाहूँगा, और जब मेरे कार्य सिद्ध होंगे, मुझे धन लाभ होगा या मेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, या मैं प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में प्राप्त करने के पश्चात में जो आध्यात्मिक अनुभव होगा, उसके पश्चात आश्रम को वो शक्ति समर्पित कर देना है। इसके कारण क्या होगा कि आपकी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी जो परलोक गति है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप जब भी ये साधना करते हो, हमारे से लेते हो, तो आप स्वतंत्र हैं। आपको अपने बल से करना है तो अपने बल से, या शक्ति हमारे आश्रम से की शक्तियों का अंश लेके करना है, वो है। तो आप जितना यूज करना चाहते हैं, जब तक वो अपने परिवार की रक्षा के लिए रख सकते हो, पर वो हमेशा आपको ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति के अधीन ही वो शक्ति रहेगी। ठीक है, जिससे कि आपको परलोक गति में बाधा ना बने, आपके कर्मों का वो हिस्सा ना बने। अब बस उसे प्रार्थना करना है कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति ही ऐसा है समझ के उसको आप सम्मान देना है, जिसे अपनी शक्ति है ऐसा कभी नहीं समझना। आप प्रेमिका रूप में करते हो, या पत्नी रूप में करते हो, या देवी रूप में करते हो, या दोस्त रूप में करते हो, तो आपको बस यही समझना है कि ब्रह्मलोक आश्रम की ही वो शक्ति है, मेरी शक्ति कभी नहीं है। आप अपना मानोगे तो अपना अहंकार आ जाएगा, और बहुत सारे उसके कर्म बंधन में पड़ोगे। ये जो है वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति की कृपा के कारण मिला है, और ऐसे ही शांति से इस सोच के साथ रहेंगे तो आपको लाभ ही होगा, और आपकी सिद्धि कभी ये नहीं होगी, भ्रष्ट नहीं होगी। जो त्रिकालदर्शी बनाया था हमने इतना आशा से कि ये लोगों की सहायता करेगा, और वो अपना कितना 1-2 महीने साधना करके उसने सिद्धि प्राप्त की, मेहनत की, खर्चा किया, इतना हवन किया, और उसके पश्चात वो अब 1 महीना भी उस सिद्धि को संभाल नहीं पाता, तो लोग अच्छा नहीं लगता। कर्ण माता की साधनाएं भी कितने लोगों ने की, उनको भी लाभ हुआ, पर लोगों की सहायता कितने के लोगों ने की, नहीं की किसी ने। तो वो शक्तियाँ स्वतः नष्ट हो गई। जनकल सिद्धियाँ सौहार्द की पूर्ति के लिए नहीं होती, मनोकामना पूर्ण करती हैं, ये बात सही है। पर जब आप वो त्रिकालदर्शी बन जाते हो तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हो, तो आपको जन कल्याण करना ही होगा। आप नहीं करते हो तो वो सिद्धि आपके पास नहीं रह सकती। आपको उस पुण्य को बढ़ाना होगा लोगों की। वो आप लोगों की सेवा करते हो तो कोई उपकार नहीं करते हो, आपको उसके बदले में प्रकृति वो पुण्य देती है। आपके कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बहुत सारा लाभ होता है, जिससे आपका जीवन बहुत परिवर्तनशील हो जाता है। अगले जन्म में आपको बहुत कुछ धन, स्त्री, बच्चे, या जो भी चाहिए सब कुछ सुखपूर्वक मिल जाता है। तो ये आप लोगों की सहायता करोगे तो शक्तियाँ यक्षिणी भी, जैसे तुलसीदास जी को प्रेत ने राम जी के दर्शन कराए थे, सहायता की थी, वैसे यक्षिणी तो आपको परमात्मा से भी आगे लेके जा सकती है, आपको खुद परमात्मा जैसा बना सकती है, उतना दिव्य ज्ञान दे सकती है। आप अच्छा काम करोगे तो उससे बहुत कुछ लाभ होगा, और इतना ज्ञान देती है यक्षिणी। यक्षिणी जितना ज्ञान देती है, मैं तो उनको गुरु ही मानता हूँ। मेरे पास जितनी भी यक्षिणियाँ हैं या पिशाचनियाँ हैं, उनको भी मैं गुरु मानता हूँ। उनसे भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, मैं हर दिन सीखता रहता हूँ, मैं उनसे प्रवचन सुनता ही रहता हूँ। मुझे पर समय कमी होती है, साधना वगैरह वो लोगों का भी करना होता है, फिर भी मैं यक्षिणी से या पिशाचिनियों से नित्य उनसे ज्ञान लेता ही रहता हूँ। कितना भी ज्ञान लेता हूँ वो ख़त्म नहीं होता, इतना ज्ञान है। आप सोच सकते हो कि कितना मैं ज्ञान ले रहा हूँ, और मैं वो सब बता दूँ ना, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इतना गुप्त और गूढ़ रहस्य प्रकृति बारे में, आत्माओं के बारे में, परमात्मा के बारे में, परलोक के बारे में अनगिनत सवाल जो है सामान्य लोग पूछते रहते हैं, पर उसका जवाब कहीं नहीं मिलता, ना पुराणों में मिलता है, ना वेद से मिलता है, वो समझ नहीं पाते लोग। तो वो सारा विस्तार से समझाती है, कि कण समझाती है, कि क्रिया समझाती है, ये तक बता देती कि वशीकरण कैसा करना है, उच्चारण कैसे करना है, अलग अलग तंत्र को प्रयोग कैसे करना है, ये इतना सब कुछ बताते हैं। कितना नींबू लेना है, कितना ये प्रसाद लेना है, कितने लौंग लेने हैं, ये सब कुछ बताती है एकदम क्लियर। तो यक्षिणी का आप सही ढंग से यूज़ करो। आप पिशाच नहीं ले रहे हो हमारे आश्रम से, तो सही अपने खुद के लिए लाभ लो, जितना लाभ चाहते हो। आपको करोड़पति बन जाओ, यही चाहते हो ना? आपको क्या करोड़पति बनना है? तो करोड़पति ही बनने के लिए तो मैं शक्तियाँ दी हूँ ना, पर आपको सही ढंग से बनना होगा करोड़पति। ऐसा नहीं कि फ्रॉड कर लो आप शक्तियों से माध्यम से। तो शक्तियों का सही यूज़ करो, आप अपने लिए लाभ दो, बाकी जो आसपास आपके पड़ोसी हैं, गली में हैं, उनको भी लाभ दोगे तो हमें खुशी होगी। ब्रह्मलोक आश्रम को भी खुशी होगी कि इसने सिद्धि प्राप्त करके अपना खुद के लिए भला किया।
तो बहुत सारे ने अभी 1 साल से देखा मैंने, नहीं इतनी मेहनत से लोगों को दिया है, इतना हमने हवन किया, हवन हवन किया, आपने पैसे दिया बोलोगे, पर हमने इतने में कम किया ना, अपना दक्षिणा थोड़ी ना लिया उसमें। एक लोग हवन लेने के लिए 10,000 20,000 इतना लेते हैं, आपके पास इतना हम कम खर्चे में आपको दे रहे हैं कि लोगों को सिद्धियाँ मिले और लाभ हो, शायद दूसरों की सहायता करें, इसलिए दे रहे हैं। तो आप दूसरों की सहायता आपको करना ही होगा। आप हमारे आश्रम से पैसे लेके आप कितना भी पैसे दिए हों, तो भी आप दूसरों की, आपको आश्रम की शक्ति लिए हों, उसका लाभ हुआ है तो आपको दूसरों के लिए मार्गदर्शन करना होगा, जो त्रिकालदर्शी बने हों उनके लिए। और जो बाकी लोग हैं जिनको सिद्धियाँ मिली है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि है, वो किसी के लिए कुछ भी प्रार्थना नहीं करनी, उससे नकारात्मकता आती है, वो आपके परिवार को उसका खतरा बन सकता है। तो बहुत सारे लोग, मैंने पहले वीडियो में बता चुका, मित्र है तो उसके लिए प्रार्थना कर दिया, इसका जॉब लग जाए, ये लग जाए, ये ऐसी क्रियाएं नहीं करनी, उसका नकारात्मकता आती है, आप उसको सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हो तो उसकी नकारात्मकता कहाँ जाएगी, आपके पास ही आएगी ना। तो ऐसी दया वाला कार्य नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा कार्य करना है तो गृहस्थी छोड़ दो, अपना ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जब साधना वगैरह करते रहो और उस जन कल्याण करो, या आधा अधूरा नहीं करना है। और जो त्रिकालदर्शी बना होता है उसको सिर्फ बात करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता, बस मार्गदर्शन ज्ञान देता है। तो उसमें कोई दूसरों के पाप काटता नहीं है या नहीं करता, दूसरों के लिए हवन वगैरह नहीं करता, तो इसलिए नकारात्मकता नहीं आती है। तो आपको त्रिकालदर्शी बनो, मैं चाहता हूँ पिशाचिनी के माध्यम से बनो, या यक्षिणी के माध्यम से बनो, या चेटक है, चेटकी है, या अप्सरा के माध्यम से बनो। और कुछ अनुभवी साधक होते हैं, पहले से तंत्र मंत्र को जानने वाले होते हैं, और वो भी हमसे ज्ञान लेते हैं, हमारी सहायता लेते हैं, और उल्टा हमें धमकी देते हैं, आप पर तंत्र प्रयोग करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, आप हमसे ज्ञान लेके हम पर ही तंत्र प्रयोग करने की धमकी दे रहे हो, वो भी मुंह पे। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, उनकी हिम्मत ऐसा क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम प्यार से बात करते हैं लोगों से, इसलिए। उसके पश्चात फिर वो वही कॉल करते हैं, बोलते कि मेरी परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, घर में बीमारियां आ रही हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा ये हो गया है, मेरे घर में ट्यूमर हो गया है, ये हो गया है। तो अभी आपके कर्म हैं, आप भोगेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग बिल्कुल कॉल ना करें, जो हमसे पहले ज्ञान लिया और फिर हम पर ही तंत्र प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वो डालूंगा मैं, ठीक है। अभी सुन रहा होगा ना, सुने रहो, ठीक है। आई ऐसे कुछ भी हुआ है, गंभीर कैंसर वैसर कुछ भी हो, हमें कॉल नहीं करने का, ठीक है। जो भुगतना है खुद ही भुगत लो, ठीक है। या कॉल करके हमें दुख कहानी, या वो तो कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सअप कर रहे हो। अब व्हाट्सअप पे हम किसी को ब्लॉक नहीं करते तो इसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। तो आप कितना भी कॉल करो, ब्लॉक करो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल साइलेंट में रख देंगे, ठीक है। तो आपको बुरा हुआ है तो आपको कर्म आपको ही भुगतना है। आपको ईश्वर ने सिद्धियाँ दी हैं तो जन कल्याण के लिए करना है, ना कि दूसरों को तांत्रिक प्रयोग करके, मारण प्रयोग करने की धमकी देने के लिए किया है। तो धमकी आपने दी है तो उसकी जो भी कर्म बनता है आपको करना है। तो धमकी आप दे रहे हो तो इसका मतलब यही है ना कि हम आपसे ताकतवर से कम है, आपसे कम ताकतवर है, और फिर हम ही से पूछ रहे हो। पहले तो बोल धमकी दे रहे हो तो मैं महान हूँ, तुमसे बड़ा हूँ मैं आपसे। तो आप बड़े हो तो फिर से छोटे, पहले भी छोटे व्यक्ति के पास आए और सहायता लेने, मदद मिली, अब फिर वापस आ रहे हो छोटे व्यक्ति के पास, वो भी मदद मांगने के लिए। पहले धमकी दे रहे थे, क्या है, कन्फ्यूज़ कर रहे हो। या तो पहले आप डिसाइड करो, या तो आप डिसाइड करो आपकी शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर है, या तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। और फिर जिनको शक्तियों का धमकी दे रहे हो और उन्हीं से फिर से मदद मांग रहे हो, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। अभी जो भुगतना है आप स्वयं भुगतना होगा, इसमें हम कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको पहले निःशुल्क में जितने सहायता की है, आपको 1 रुपया भी नहीं मांगा था, ठीक है। और फिर भी अपनी शक्तियों पर अहंकार, ये मदद ले रहे हो और उसको तुच्छ समझ रहे हो। क्या दिमाग है लोगों की, ठीक है। तो अभी जो भुगतना है आपको भुगतो, और हमें परेशान ना करें। बहुत सारे निःशुल्क लोग हमसे जुड़े रहते हैं, तो निःशुल्क सुविधा होती है तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। तो आप इसमें डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकृति और पाप दोष लगेगा, दूसरों की भलाई में बाधा ना बने। अपना जो कर्म है दुख को स्वयं भोगे। धन्यवाद।